सबसे पहले बात कोरोना के सबसे घातक वेरिएंट ओमिक्रॉन की। आखिरकार भारत में भी ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। बेंगलुरु में 2 मामले मिलने के बाद लोगों के बीच चिंता बढ़ गई है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि लोग सावधानी बरतें और मास्क जरूर लगाएं। इस बीच तेलंगाना के एक स्कूल में 27 छात्राओं के कोरोना पॉजिटिव होने से हड़कंप मच गया है। उधर अमेरिका के न्यूयॉर्क में 5 ओमिक्रॉन के केसेस मिले हैं। दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी से जुड़ी हर अपडेट देखिए टॉप 9 ओमिक्रॉन इमरजेंसी। दुनिया के 30 से ज्यादा देशों में फैल चुके कोरोना के सबसे घातक वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भारत में भी दस्तक दे दी है। कर्नाटक के बेंगलुरु में 46 साल और 66 साल के 2 शख्स की रिपोर्ट ओमिक्रॉन पॉजिटिव आई है। इनमें से 66 साल के शख्स भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी नागरिक हैं, जो अब बेंगलुरु से दुबई लौट गए हैं, जबकि दूसरे 46 साल के शख्स डॉक्टर हैं। इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुधाकर के मुताबिक बेंगलुरु में ओमिक्रॉन के 2 केस मिलने के बाद दोनों के संपर्क में आए 24 प्राथमिक और 240 सेकेंडरी संपर्कों का पता लगा लिया गया है। सभी को क्वारंटीन रहने की सख्त हिदायत दी गई है। ओमिक्रॉन की चपेट में आए डॉक्टर के संपर्क में आए लोगों में से 5 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इनमें से किसी में भी गंभीर लक्षण नहीं है। भारत में पहली बार ओमिक्रॉन के 2 मामले मिलने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ओमिक्रॉन डेल्टा से 5 गुना ज्यादा खतरनाक है, लेकिन लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। लोग सावधानी बरतें और मास्क का सख्ती से पालन करें। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि अभी लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है। कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समीक्षा बैठक भी की। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के एक गांव के रेजिडेंशियल स्कूल में कोरोना विस्फोट हुआ है। महात्मा ज्योतिबा फुले स्कूल की 27 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। सभी को हॉस्टल में ही क्वारंटीन कर दिया गया है। पिछले 10 दिनों में ऐसा चौथा मामला सामने आया है। सोमवार को इसी स्कूल में 46 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक ही दिन में ओमिक्रॉन के 5 संक्रमित मिले हैं। अमेरिका में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 8 मामले मिल चुके हैं। कल मिनेसोटा में तीसरा केस मिला था। इससे पहले कोलोराडो में भी एक संक्रमित मिला है। 2 दिन पहले अमेरिका के कैलिफोर्निया में ओमिक्रॉन का पहला केस मिला था। इस बीच अमेरिका के मशहूर संक्रामक रोग एक्सपर्ट डॉक्टर फाउची ने कहा है कि महामारी से बचाव के लिए लोगों को हर साल वैक्सीन लगानी पड़ सकती है। दक्षिण अफ्रीका से शुरू हुआ कोरोना का सबसे घातक वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया के 32 देशों तक पहुंच चुका है। 32 देशों में अब तक कुल 373 केस आ चुके हैं। इसी बीच नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में 50 से ज्यादा लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए हैं। ये सभी लोग एक रेस्टोरेंट में पार्टी के लिए जुटे थे। नॉर्वे की सरकार ने जरूरी न होने पर लोगों को घरों से बाहर न निकलने की हिदायत दी है। ओमिक्रॉन के मामले मिलने के बाद जर्मनी में हर नागरिक के लिए कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन को कड़ाई से लागू करने की वकालत की जा रही है। राजनीतिक पार्टियों ने सरकार से कहा है कि बिना वैक्सीन लिए लोगों को घरों से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगाया जाए। इस बीच दुनिया के 33 देशों ने हाई रिस्क वाले देशों पर ट्रैवल बैन भी लगा दिया है। दुनिया में ओमिक्रॉन का पहला केस दक्षिण अफ्रीका में मिला था। दक्षिण अफ्रीका मेडिकल एसोसिएशन के चेयरपर्सन डॉक्टर एंजेलिक कोएत्सी ने पहली बार ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को अलर्ट किया था। डॉक्टर एंजेलिक ने कहा कि जब उन्होंने पहली बार इस वायरस के टेस्ट नतीजे को देखा तो वो चौंक गयीं। ये डेल्टा वेरिएंट से बिल्कुल अलग था। महाराष्ट्र सरकार ने ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे को हाई रिस्क कंट्री की कैटेगरी में रखा है। यहाँ से आने वाले यात्रियों को 7 दिनों तक क्वारंटीन रखने का फैसला किया गया है। मुंबई एयरपोर्ट पर इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए अलग काउंटर होगा और उन्हें 15 दिनों की ट्रैवल डिटेल बतानी होगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।